हरे कृष्णा। आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। षटतिला एकादशी का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदि देव, हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? हे महाप्राज्ञ अर्थात सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, कृपया आप इस विषय में कुछ कहिए। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो आती है वो षटतिला एकादशी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये एकादशी सभी पापों का हरण करने वाली है और इस एकादशी की कथा मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य को कही थी और वो कथा अब मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कथा इस प्रकार है। दालभ्य ने मुनि पुलस्त से कहा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कार्यों में लगा हुआ है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय है? कृपया करके आप वो बताइए। पुलस्त कहने लगे, हे महाभाग, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, तो सुनो। माघ मास की एकादशी को मनुष्य को स्नान करना चाहिए और स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और निंदा इनका परित्याग कर देना चाहिए। हे देवादिदेव, भगवान का स्मरण करते हुए अपने पैरों को पानी से धोना चाहिए और फिर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आर्द्रा मूल नक्षत्र के आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। स्नान से पवित्र होकर शुद्ध भाव से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। रात में होम यज्ञ करें और जागरण करें। होम यज्ञ का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। चंदन, कर्पूर, अर्भजा और भोग दिखाकर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। बारंबार भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ नारियल और बिजौरे के फल भगवान को अर्पित करके विधि पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। यदि कोई सामग्री ना मिले तो 100 सुपारियों का उपयोग करके भी पूजन और अर्घ्य किया जा सकता है। और अर्घ्य का मंत्र है, कृष्ण कृष्ण कृपालुः मम गति नाम गतिर्भवः संसाराणाममाज्ञानां प्रसीद पुरुषोत्तमा। नमस्ते पुंडरीकाक्षा, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्मण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वजा। घ्राणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। अर्थात सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण आप बहुत ही दयालु हैं। यदि हमको ये मंत्र याद नहीं रहता है तो हम कह सकते हैं कि हे भगवान, आप अनाथ जीवों के आश्रय दाता हैं। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया करके हम पर प्रसन्न हो जाइए और हमें इस संसार सागर से बाहर निकालिए। हे विश्व भावन, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, आपको मेरा प्रणाम है। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे हम सभी के पूर्वज, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे जगतपते, लक्ष्मी जी के साथ आप मेरे इस अर्घ्य को और पूजा को स्वीकार करें। ऐसा अर्घ्य देने के बाद ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और उन्हें पानी से भरा हुआ घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता, चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करने चाहिए। इन सब दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, यह कहते हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान में देनी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुषों को तिल से भरा हुआ पात्र
अर्थात कलश दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिलस्नायी तिलोद्वर्ती तिल होमी तिलोदकी तिलदाता च भोक्ता च षट्तिला पाप नाशिनी। अर्थात ये 6 प्रकार के कार्यों में तिल उपयोग करना चाहिए। वो है तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना और भोजन में भी तिल का उपयोग करना। तो इस प्रकार ये 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से इसको षट्तिला एकादशी माना जाता है और ये एकादशी समस्त पाप हारिणी है। एक बार षट्तिला एकादशी की महिमा सुनने के लिए देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो नारद जी को कथा सुनाई वो इस प्रकार है। एक ब्राह्मणी स्त्री थी। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना किया करती थी। अनेक प्रकार की तपस्याओं को वो करती थी, जिसके कारण उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। उसने बहुत सारे दान किए, परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्न दान कभी नहीं किया था। अनेक प्रकार से व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन भूखे लोगों को कभी भी उसने अन्न दान नहीं किया था, कभी खाना नहीं खिलाया था। हे ब्राह्मण, एक बार उसकी परीक्षा लेने के लिए मैं ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर पहुंचा और मैंने भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने मुझसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप सच सच बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने उसकी बात को सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसने क्रोध में आकर मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद मैं अपने धाम लौट आया। अपनी घोर तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणी मेरे धाम वापस आई। इसके फलस्वरूप उसे एक सुंदर महल मिला, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं थी, धन धान्य आदि नहीं थे, सुवर्ण वस्त्र आदि नहीं थे। उस महल में कुछ ना पाकर वो बहुत ही क्रोधित हो गई और अस्वस्थ रहने लगी और मेरे पास पूछने के लिए आई, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु की आराधना की थी, परंतु मुझे धन धान्य क्यों प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा, हे साध्वी, तुम भौतिक विश्वास से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षट्तिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, वरना नहीं खोलना। यह सुनकर ब्राह्मणी अपने घर वापस आ गई। ब्राह्मणी अपना दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई। तब देवपत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, दरवाजा खटखटाने लगी और कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम सब तुम्हारे दर्शन करने के लिए आए हैं, कृपया दरवाजा खोलिए। तब ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, यदि आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया करके षट्तिला एकादशी की महिमा का वर्णन करिए, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देवपत्नी ने उसे वो महात्म्य सुनाया और महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देवपत्नियां उसके दर्शन से बहुत ही प्रसन्न हो गईं। देवपत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षट्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन धान्य तेज और सौंदर्य प्राप्त हुआ। षट्तिला एकादशी के व्रत को धन धान्य संपत्ति आदि को प्राप्त करने की जो लोभ दृष्टि है, उस दृष्टि से इस व्रत को नहीं करना चाहिए, बल्कि इस व्रत को भक्ति भाव से करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के पालन करने से सभी प्रकार की गरीबी और दुर्भाग्य अपने आप नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस षट्तिला एकादशी की तिथि को तिल का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह षट्तिला एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। तो आइए हम सभी भी ध्यान पूर्वक इस षट्तिला एकादशी का पालन करें। दिन में और रात में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का कीर्तन करें, भजन करें, और दिन में और रात में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का भजन करते हुए इस व्रत का पालन करें और तिल भी दान में दें और भगवान के नाम का भजन करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को षट्तिला एकादशी की
एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।